मैं श्याम सुंदर शर्मा आदर्श विद्या मंदिरों द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी अभिभावकों का एवं भैया बहनों का स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 6 में संस्कृत विषय के कारक विषय या कारक प्रकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। कारक की परिभाषा। कारक किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। वाक्य क्रियाया साक्षात अन्वय ये पदे से भवति तत्पदम कारकम भवति। अर्थात वाक्य में क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है। वाक्य होता है, उस वाक्य में क्रिया के साथ, क्रिया जो होती है वाक्य में, उसके साथ जो सीधा संबंध होता है उसे ही कारक कहते हैं। जिसका सीधा संबंध होता है, जिसका सीधा क्रिया के साथ प्रभाव पड़ता है, उसी को हम कारक कहते हैं। संस्कृत व्याकरण में 6 कारक होते हैं। उन 6 कारकों के आधार पर ही वाक्य निर्माण होता है, वाक्यों में उनका प्रयोग होता है और क्रिया के साथ उसका सीधा संबंध होता है। कारकानाम अर्थ प्रकटितुम येषां प्रत्ययानां संयोजनम शब्दैः सह भवति ते कारक विभक्तय भवन्ति। अर्थात कारक का अर्थ प्रकट करने के लिए, कारक होता है उसका हमको अर्थ भी तो प्रकट करना पड़ेगा। कैसे पता लगेगा कि इसका किसके साथ संबंध है, क्या है, कौन सा कारक है, क्रिया के साथ कैसे है इसका संबंध। तो ये बोध कराने के लिए जिस प्रत्यय के साथ मेल होता है, जिसके साथ उसका मेल होगा कारक का, उसमें कारक विभक्ति होती है। जो मेल होता है उसमें कारक की विभक्ति होती है। जैसे छात्रा, रामेण, मोहने, पठनाय, अरण्यात, युद्धे, इस प्रकार ये विभक्तियां हैं। इन विभक्तियों के ज्ञान के लिए ही इस कारक को या कारक का हमको अध्ययन करना पड़ता है। अब है विभक्ति। विभक्ति कितनी होती है? वैसे 8 होती है विभक्ति। कारक 6, विभक्तियां 8 होती हैं। सभी 6 कारकों का बोध कराने के लिए विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। संबंध जो कारक है, उस संबंध कारक को न मानने पर इसको माना नहीं है। इसका बोध कराने के लिए ही षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संबंध कारक है, उसको कारक नहीं माना, परंतु उसका बोध कराने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संबंध कारक वह है जिसका क्रिया से सीधा संबंधित नहीं होता। अब उसको कारक क्यों नहीं माना? सही, कारक संबंध कारक होता है, परंतु इसे कारक क्यों नहीं माना? विभक्ति का तो प्रयोग होता है षष्ठी विभक्ति का, परंतु इस कारक का प्रयोग क्यों नहीं होता? क्योंकि संबंध जो कारक है वह क्रिया से सीधा संबंधित नहीं होता। उसका जो संबंध होता है क्रिया के साथ वह सीधा नहीं होता, अर्थात उसका संबंध होता ही नहीं है क्रिया के साथ, इसलिए उसको हमने कारक नहीं माना। एक संबोधन को नहीं माना। क्यों? क्योंकि संबोधन है, उस संबोधन जो कारक है, उस संबोधन कारक का प्रयोग प्रथमा विभक्ति में होता है। प्रथमा विभक्ति होती है, उस प्रथमा विभक्ति में भी उसका प्रयोग हो जाता है, इसलिए उसे कारक नहीं माना। उसी का प्रयोग हो जाता है, इसलिए उसे एक ही मानते हुए
एक ही साथ उसका प्रयोग हो जाता है। हे छात्र, छात्र या हे छात्र, छात्र हे छात्र। अब है सभी प्रथमा अविभक्ति होती कितनी है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। अर्थात बताया था कि ये 8 विभक्तियां होती है। संबोधन में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। अब है कारक, उनके चिन्ह, विभक्ति और उनके उदाहरण। देखिए, सबसे पहले है कर्ता कारक, अर्थात किसी भी क्रिया को करने वाला, वही होता है कर्ता कारक। इसका चिन्ह ने होता है और विभक्ति प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे रामः गच्छति, राम जाता है, अर्थात जाता है राम, अर्थात इसका कर्ता कौन हुआ? जाने वाला कौन हुआ? राम हुआ। इसलिए सुतः पठति, पुत्र पढ़ता है। पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? पुत्र कर रहा है। तो कर्ता वह होता है जो क्रिया को करने वाला होता है, किसी कार्य को करने वाला होता है। फिर है द्वितीय विभक्ति, करण कारक। इस करण कारक है, इस करण कारक को इसका चिन्ह होता है और द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे रावण लंका बसती, रावण लंका में बसता है। रावण है लंका गच्छति, रावण लंका को जाता है। रावण लंका को जाता है, लंका गच्छति, अर्थात रावण लंका को जाता है। फिर है करण कारक, से द्वारा, इसका चिन्ह होता है। तृतीया इसकी विभक्ति होती है। रामे रावणम बाणे अहनत, राम ने रावण को बाण से मारा, राम ने रावण को बाण से मारा था। तो जिसके द्वारा, पहले वाला तृतीय विभक्ति है, से द्वारा इसका चिन्ह होता है। अब इसने किससे मारा? बाण से मारा, राम ने रावण को बाण से मारा, द्वारा अर्थात किसके द्वारा मारा? बाण के द्वारा मारा। फिर है संप्रदान कारक, के लिए। चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे रामे विवेक्षणाय राज्य तिलकम अकरोत्, राम ने विवेक्षण के लिए राज तिलक किया, राम ने विवेक्षण के लिए राज तिलक किया, अर्थात के लिए का इसमें प्रयोग हुआ। फिर है अपादान कारक, से अलग होना, अलग होने अर्थ में अपादान कारक का प्रयोग होता है। इसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे दंडक वनात् ईश्वर अगस्ती, दंडक वन से ईश्वर आता है, अर्थात ईश्वर कहां से आता है? दंडक वन से आता है, दंडक वनात्। अधिकरण कारक, में पर, में पर इसका चिन्ह होता है और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे युद्धे वीरे गस्ती, युद्धे यानी युद्ध में वीर जाता है। युद्ध में कौन जाएगा? वीर ही जाएगा, अर्थात युद्ध में वीर जाता है। इन कारकों के आधार पर ही हम शुद्ध वाक्यों का निर्माण करते हैं, या इन वाक्यों का जो निर्माण होता है वह इन कारकों के आधार पर ही होता है। बिना कारक के वाक्य को हम शुद्ध न पढ़ सकते हैं न लिख सकते हैं। जिस प्रकार व्यंजन में स्वर नहीं हो तो वह व्यंजन पूर्ण नहीं होता, अर्थात किसी भी वाक्य का निर्माण नहीं होता, किसी शब्द का निर्माण नहीं होता। उसी प्रकार कारकों के बिना जो वाक्य है वह अधूरे होते हैं, शुद्ध नहीं होते। वाक्यों का जो शुद्ध अर्थ करने के लिए भी इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। किसी भी वाक्य का जब उच्चारण करते हैं तो उसमें भी हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। चिन्हों के अनुसार ही सही अर्थ प्रकट होता है। सही अर्थ प्रकट करने के लिए भी इन चिन्हों का ही प्रयोग होता है।
अर्थात इनके बिना अगर हम चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे, कारक के चिन्हों का, तो वाक्य को हम सही तरीके से नहीं पढ़ सकते, उसका जो अर्थ है वो सही नहीं बिठा सकते। अतः सबसे पहले हमें कारक विभक्ति एवं चिन्हों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अर्थात हमें सबसे पहले व्याकरण सीखनी है तो कारक को सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि इस कारक के आधार पर ही कारक में भी विभक्ति और चिन्हों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इनका स्मरण जब रहेगा तभी हम वाक्य को शुद्ध लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं।